एक ऑटो रुका। बैठने की जगह नहीं थी। दो विद्यार्थी गांव की औरतें टोकनी लेकर बैठी थीं। झाँक कर वे पीछे हट गए, नहीं बैठे। एक विद्यार्थी उनको देखकर उतरने को हुआ, पर नहीं उतरा। उसे भी समय पर महाविद्यालय पहुंचना था। देर बाद उन्हें ऑटो मिली। महाविद्यालय पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो गई। आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। रघुवर प्रसाद अच्छा पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। कक्षा में पढ़ाते समय अधिकांश समय उनकी पीठ विद्यार्थियों की तरफ रहती थी। पीठ घुमाए बोलते हुए तख्ते पर लिखते जाते। गणित होने के कारण विद्यार्थी सन खाए से शांत रहते। रघुवर प्रसाद दोनों हाथ से लिखते थे। तख्ते पर बाएं हाथ से लिखना शुरू करते और मध्य तक पहुँचते पहुँचते दाहिने हाथ से लिखना शुरू कर देते। वे दोनों हाथों से एक जैसा लिखते थे। तख्ते के भर जाने के बाद वे किनारे हट जाते थे ताकि विद्यार्थी सवाल कॉपी पर उतार सकें। बाएं हाथ की चौक लिखते लिखते घिस जाती या टूट जाती तो दाहिने हाथ से हाथों में रखी सहगो चौक से लिखना शुरू कर देते थे। यह तत्काल होता था। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ से उनका लिखना इस तरह होता कि हाथ का बदलना पता नहीं चलता था। नए विद्यार्थियों को तब पता चलता था जब वे पुराने हो जाते थे। पुराने विद्यार्थी इतने आदी हो जाते थे कि नए को बतलाना भूल जाते थे। विभागाध्यक्ष को भी बहुत बाद में पता चला कि रघुवर प्रसाद दोनों हाथ से लिखते हैं, जबकि वे उनके बाएं और दाहिने हाथ से लिखता हुआ कई बार देख चुके थे। जब वे रघुवर प्रसाद को बाएं हाथ से लिखता हुआ देखते तो उसे ही सत्य समझते कि रघुवर प्रसाद डेरी हाथ हैं। जब दाहिने हाथ से लिखना देखते तो रघुवर प्रसाद के दोनों दाहिने हाथ थे, तो उनको यही हमेशा का सत्य लगता। पहले का सत्य वे भूल जाते थे। दरअसल रघुवर प्रसाद के दोनों दाहिने हाथ थे। दूसरे दिन ऑटो के इंतज़ार में पिछले दिनों की तरह हाथी आते हुए दिखा। हाथी देखने के बाद रघुवर प्रसाद ने ताड़ के पेड़ों को देखा कि वही हैं। हाथी पर बैठा युवा साधु ने रघुवर प्रसाद को कल उनसे बातचीत हो चुकी थी के परिचय की दृष्टि से देखा। साधु को रघुवर प्रसाद का नाम मालूम था। अगर मालूम होता तो देखने के परिचय में नाम मालूम है की भी दृष्टि होती। रघुवर प्रसाद को लगा कि आज वह उनसे नहीं पूछेगा। हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाना ठीक नहीं था। हाथी एक सवारी थी जिसका चलन बंद हो गया। इस तरह चल रही थी एक सिक्का जिसका चलन बंद था पर है। वह चाहते तो कल हाथी पर बैठ सकते थे। ऑटो के 1 रुपये देने पड़ते थे और हाथी के अधिक देने पड़े। 8 किलोमीटर हाथी पर बैठकर जाना होगा। पहले राजा महाराजे बैठते थे, इस समय बैठे तो हास्यपद होगा। जैसे हाथी पर बैठा हुआ भूतपूर्व राजा सब्जी खरीदने बाजार आया। सबने अपनी अपनी सब्जी की टोकरी पीछे खींचकर हाथी के आने का रास्ता छोड़ा। तब भी हाथी के लिए घूमकर पलटने की जगह नहीं थी। इस तितर बितर में भूतपूर्व राजा ने सब्जी वाली के पास झोला फेंका कि आधा किलो आलू, 1 रुपये की पालक, 1 पाव लहसुन और 50 पैसे की अदरक देना। झोले में सब्जी भरकर सब्जी वाली झोले की हाथी की सूंड को पकड़ा देगी। हाथी सूंड पलटकर झोला महावत को दे देगा। भूतपूर्व राजा सब्जी के पैसे पूछेंगे, फिर एक पोटली में पैसे लपेटकर महावत को देंगे। महावत हाथी को देगा, हाथी सब्जी वाली को देगा। इस लेन देन के बीच में बहुत बड़ा हाथी होगा और उसकी भूमिका होगी। घूमने फिरने के लिए हाथी पर बैठना ठीक है, काम पर जाने के लिए नहीं। घोड़ा तो भी ठीक होगा। टेम्पो में हमेशा की तरह गांव की औरतें और बूढ़ी की भीड़ थी। एक बूढ़ा डंडा लिए हुए बैठा था। विद्यार्थी नहीं थे, इसलिए रघुवर प्रसाद ने अंदर घुसने की कोशिश की। टेम्पो वाले ने जगह बनाने के लिए कहा। टेम्पो में जगह होती तो मिलती। ऐसा नहीं था कि बाहर मैदान से थोड़ी जगह लेते और टेम्पो में रख देते तो जगह बन जाती। बिना जगह के वे टेम्पो में घुस गए। जब टेम्पो चली तब उनको लगा कि दम नहीं घुटेगा। लड़कियों औरतों के बीच बैठे हुए आगे
उनका कोई विद्यार्थी देखेगा तो अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि विद्यार्थी सोचेंगे कि रघुवर प्रसाद के बैठने के बाद औरतें बैठी होंगी, औरतों के बैठने के बाद रघुवर प्रसाद बैठे होंगे। ऐसे विद्यार्थी क्यों सोचेगा। हाथी के निकलने हुए समय हो चुका था। तब भी हाथी इतने धीरे चल रहा था कि उनका टेम्पो हाथी से आगे निकल गया। डंडे वाले बूढ़े के कंधे पर कंबल रखा था, जो रघुवर प्रसाद को गड़ रहा था। ठंड को गए हुए कुछ दिन बीत गए थे। बीते दिनों की आदत की तरह कंबल कंधे पर रखा हुआ था। विभागाध्यक्ष से रघुवर प्रसाद ने बात की। महाविद्यालय आने में कठिनाई होती है सर। टेम्पो बस समय पर नहीं मिलती। देर होने पर आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। स्कूटर नहीं खरीद लेते सर। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। साइकिल से आया करूं। साइकिल से आने का मन नहीं करता। पिताजी की पुरानी साइकिल है, बिगड़ती रहती है। चलाओगे तो उसकी देखभाल होगी, साइकिल ठीक रहेगी। यही करना पड़ेगा। अपने स्कूटर पर कब खरीदी? 8 साल हो गए। आते जाते आपको हाथी मिलता है? हाँ, कुछ दिनों से तो रोज़ मिलता है। स्कूटर का हॉर्न सुनकर हाथी हट जाता है। हाथी सुनकर हटता है? पता नहीं, महावत सुनकर हटा देता हो। हाथी तो समझदार होता है, उसके अपने मन से हट जाना चाहिए। सामने बस ट्रक को आते देखकर हाथी किनारे हो जाता होगा। हो तो जाना चाहिए। हाथी के बाजू के स्कूटर निकलने में आपको डर नहीं लगता है? मैं होता तो मुझको डर लगता है। हाथी अपनी समझदारी और महावत की समझदारी के साथ साथ चलता है। दोनों की समझदारी में फ़र्क पड़ जाए तब मुश्किल होगी। यह भी हो सकता है कि महावत की गलती हो, हाथी संभाल ले। हाँ, और महावत सही हो तो हाथी से गलती हो जाए। जी हाँ, हाथी के पास से निकलते समय मैं स्कूटर धीमी कर लेता हूँ। हाथी से दूर होकर निकालता हूँ कि अचानक वह घूम जाए तो उसकी सूंड की पहुँच की सीमा पर न रहूं। हाथी से आगे होते ही तुरंत गति बढ़ा देता हूँ। क्यों? इसलिए कि हाथी इतना बड़ा होता है, सूंड लंबी होती है कि सूंड बढ़ाकर पकड़ न ले। हंसते हुए विभागाध्यक्ष ने कहा, अच्छा बताइए, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल सकता है? स्कूटर से जाते हुए यह कैसे पता चलेगा? या तो हाथी पर बैठे रहो या बैलगाड़ी पर, तब पता चलेगा। फिर भी आपको क्या सोचते हैं, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल जाएगा? मुझे भी यही लगता है। और साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। यदि हाथी पैदल चले तो? हाथी पैदल चले क्या मतलब? यदि ना चले तो घोड़े पर चलेगा? नहीं सर, मैं कह रहा था हाथी दौड़ेगा तो साइकिल आगे ना निकल पाए। हाँ, आखिर हाथी दौड़ेगा तो पैदल ही। भैंस को भागते हुए देखे हो? तेज़ दौड़ती है। नहीं सर, भैंस उतनी तेज़ नहीं दौड़ती जितनी तेज़ दौड़ते हुए दिखती है। भारी भरकम होने के कारण उसका दौड़ना तेज़ दौड़ना लगता है। हाथी दौड़ में भैंस से पिछड़ जाएगा, हो सकता है, पर साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। हाँ, साइकिल आगे निकल जाएगी। एक कुत्ता तक तो हाथी से आगे निकल जाता है। मालूम नहीं क्यों राजा महाराजा हाथी पर बैठते थे। ऊंचाई पर रहने और बैठने के कारण। और कोई ऊंची सवारी तो नहीं थी। ऊँट भी ऊंचा होता है हाथी से? क्या पता। जहाँ जो चीज़ होती है उसी का उपयोग होता है। धान होती है इसलिए भात खाते हैं। किसान यहाँ गेहूँ भी पैदा करते हैं, पर हाथी और ऊँट यहाँ पैदा नहीं होते हैं। जी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। लौटते समय रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष की स्कूटर पर पीछे बैठे। विभागाध्यक्ष ने स्कूटर में चलने के लिए कहा था। आज उन्होंने स्कूटर में हवा भरवाई थी। हवा ठीक है सर? रघुवर प्रसाद ने बैठने से पहले पूछा था। हाँ, बैठ जाऊं? हाँ बैठो। स्कूटर चालू किए। खड़ा हूँ। तुमसे स्कूटर पर बैठने के लिए नहीं कहता तो तुम कल अपने लिए एक हाथी खरीद लेते। पेट्रोल भी बहुत महंगा है। यह पेट्रोल से चलने वाली हाथी है। रघुवर प्रसाद को आगे जाते हुए हाथी दिखा। वे विभागाध्यक्ष से कहना चाहते थे सर हाथी, पर नहीं कहा। विभागाध्यक्ष ने भी देखा होगा। उन्होंने स्कूटर धीमा कर हाथी से दूर बनाते हुए स्कूटर को आगे निकाला।
रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर बैठे हुए साधु को देखा। साधु ने हाथ उठाकर रघुवर प्रसाद को राम राम कहा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।